नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो। पूरे तोरणों में आपको भगवान बुद्ध के द्वारा की गई रचनाएं उस समय की दी। तो 50 किलोमीटर की एक छोटी सी रोड ट्रिप करके हम पहुंच गए थे भोपाल से सांची। सांची पहुंचने के लिए आप ट्रेन, बाय रोड और फ्लाइट भी ले सकते हैं। सांची के नियरेस्ट एयरपोर्ट है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल, जहां से सांची मात्र 50 किलोमीटर दूर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सांची ही है, लेकिन सांची स्टेशन पे ज़्यादा ट्रेनें नहीं रुकती हैं, इसलिए सबसे नियरेस्ट और सही स्टेशन विदिशा कहलाएगा, जहां से मात्र 7 या 8 किलोमीटर सांची स्थित है। बाय रोड भोपाल से आप विदिशा के लिए बस द्वारा आ सकते हैं। भोपाल विदिशा रोड पे ही विदिशा से पहले ही सांची पड़ता है। मेन हाईवे पे ही सांची स्थित है। सांची स्टेशन या हाईवे पे ही आपको शेयरिंग ऑटो और टैक्सी मिल जाएंगी, जो 10 रुपये में आपको मेन स्पॉट पे पहुंचा देंगी। मेन स्पॉट में एंट्री से पहले ही नीचे ही पहाड़ी के नीचे ही टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहां से आप म्यूजियम और मॉन्यूमेंट के लिए टिकट ले सकते हैं। सांची मॉन्यूमेंट में एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ता है, जो इंडियंस के लिए 40 रुपये है और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये है। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं पेटीएम या गूगल पे से QR स्कैन करके, तो आपको पर टिकट 35 रुपीज़ का पड़ेगा। म्यूजियम का टिकट बहुत ही नॉमिनल है। 5 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट प्राप्त कर सकते हैं आप विंडो नंबर 3 से। यह सांची का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। देखते हैं पुरातत्व की क्या क्या चीजें है। क्या सती स्तंभ रखा हुआ है। सती होती थी क्या उधर से ना? सती स्तंभ। ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, ये ऐसे 5 स्तंभ अपने मूल स्थान पे खड़े हुए हैं, मतलब ये यहीं पे थे। इसके बारे में ये लिखा है कि हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, जो वो 13वीं शताब्दी तक रही है। इन स्तंभ से ये जानकारी। वीडियो बन रही सर जी बंद कर लीजिए। वीडियो नहीं चल चल रहा है, फोटो लेना है। ये आप देख रहे हैं म्यूजियम का पूरा कैंपस एरिया, जो लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है।
मेन बिल्डिंग ये है सामने। इसी में पूरे जो भी पुरातत्व के खुदाई के समय के जो भी अवशेष मिले हैं वो इसी के अंदर रखे गए हैं। सबकी क्लिप फ़ोटो जो है वो दे दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में, क्योंकि अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है। ये सामने कोई पुराना रेस्ट हाउस टाइप का बना हुआ है, देखते हैं क्या है। ये अंग्रेज़ों के टाइम का लग रहा है, पत्थरों से चूने के मिक्सचर से बनाई गई इमारत है। अंदर पूरा कांच बंद कर रखा है, कलर्ड पेपर या कुछ चिपका के अंदर भी नहीं देख सकते। हो सकता है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे ये उनका रेस्ट रूम या फिर गेस्ट होगा। बहुत बड़ा बंगला टाइप का है बना हुआ है, ऊपर भी है, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। बहुत पुराना जो अंग्रेज़ों के टाइम के बंगले हुआ करते थे उस टाइप का है। हो सकता है यहाँ कोई बड़ा अधिकारी का रेजिडेंस हो। पूरे कैंपस को, पार्क को अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया। म्यूजियम की टाइमिंग सुबह 10 से 5 है और मॉन्यूमेंट की सूर्योदय से सूर्यास्त तक है, इसलिए आप पहले म्यूजियम घूम सकते हैं। म्यूजियम के एंट्रेंस गेट के सामने ही जम्बूद्वीप पार्क है, जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसका टिकट इंडियंस के लिए 100 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये है। आप अपने साधन से या फिर ऑटो करके मेन मॉन्यूमेंट के पास तक ऊपर जा सकते हैं, जो लगभग नीचे रोड से 2 किलोमीटर दूर है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते ही सामने आपको बुद्ध विहार मंदिर दिख जाएगा, जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। पार्किंग यहाँ पे फ्री है। यह बुद्ध विहार माँ बोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका। बौद्ध विहार का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 30 नवंबर 1952 को किया था। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नवंबर 30, 1952 में किया था। यह बौद्ध विहार मंदिर, जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा ध्यान करते हुए प्रतिमा है। आप जो बौद्ध विहार देख रहे हैं, इसके ऊपर बौद्ध भगवान की प्रतिमा है और इसके नीचे एक तहखाना है, जिसके अंदर बौद्ध भगवान के 2 प्रिय शिष्यों की अस्थियां रखी गई हैं, जो स्तूप नंबर 3 से मिली थी। इस तहखाने में जो अस्थियां रखी हैं वो साल में एक बार नवंबर के लास्ट वीक के सैटरडे संडे को खोली जाती हैं। उस तहखाने की चाबी जो यहाँ के रायसेन ज़िले के जो कलेक्टेड हैं उनके पास रहती है, और उसी समय यहाँ पे मेला भी भरा जाता है। कई लाखों लोग उस समय आते हैं यहाँ उनके दर्शन करने के लिए। वेलकम टू
ये आप सामने देख रहे हैं, ये है स्तूप नंबर 3, वो सामने स्तूप नंबर 1। भाई खजाना तो होगा स्कूल के बच्चे। आप जो स्तूप देख रहे हैं, ये स्तूप होता है समाधि। ये होलो नहीं, सॉलिड होता है। इसमें अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। बुद्ध भगवान यहाँ कभी भी नहीं आए। बुद्ध भगवान को ना अशोक ने देखा, ना अशोक को बुद्ध भगवान ने देखा। इन दोनों में 200 वर्ष का अंतर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, वही है सांची का मेन स्तूप, जिसको महास्तूप भी कहते हैं, स्तूप नंबर 1। इसी स्तूप के पीछे, इस स्तूप के अंदर भगवान बौद्ध की अस्थियां रखी गई हैं। सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम ये स्तूप बनवाया था यहाँ पे, और यहीं से उन्होंने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया था। ये जो बौद्ध धर्म का मुख्य प्रचार का केंद्र था सांची। यहाँ पे टोटल 93 स्तूप हैं, जिनमें से मेन 3 स्तूप हैं। पहला तो यही है जो आपने देखा, सबसे बड़ा, सबसे विशाल। और जो इस तरफ ये जो आप सामने देख रहे हैं, उधर वो स्तूप नंबर 3 है। और ये जो छोटे छोटे स्तूप देख रहे हैं, ये सब मिला के यहाँ पे 93 स्तूप हैं। इस स्तूप में ये चारों दिशाओं में द्वार बने हुए हैं। ये इस तरीके के 4 तोरण द्वार जो हैं, वो आपको इस स्तूप के चारों दिशाओं में मिलेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इन सब दर्शाई गई है। ये देख सकते हैं, ये द्वारपाल के रूप में बनी आकृति। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये एक ही पत्थर पे बनाया गया है, एक ही पत्थर को तराश के बनाया गया है। ऐसे ये 4 लगाए गए हैं। साथ ही जो इसके राउंड में ये पत्थर लगे हैं, ये सब एक एक पत्थर के बनाए हुए हैं। एक ही पत्थर में बनाए गए हैं। ये जो लिपि लिखी हुई दिख रही है आपको, ये पाली लिपि में लिखा गया है। ये जो जिन्होंने ये पत्थर व्यक्ति ने दान किए हुए हैं, तो इनके नाम और लिखा है आगे कि दान करता। ये आगे ये नाम लिखा हुआ है, और ये पाली लिपि में दान करता लिखा हुआ है। ये सामने बौद्ध भगवान की पद्मासन में ध्यान लगाते हुए मूर्ति है। पहले जो है ये नीचे का हिस्सा खुदाई में मिला था, उसके बाद ये ऊपर का फेस मिला था, तो इसको बाद में इससे सीमेंट से जोड़ा गया है। ये जो आप देख रहे हैं सब खंडित मूर्ति, ये सब मुगल शासन के टाइम की खंडित मूर्ति पूजा के विरोध में मुगल शासकों ने ये पूरी मूर्तियां को खंडित किया है। अशोक के 200 साल पहले ही 8 स्तूप बन गए थे। 483 BC में स्तूप का निर्माण हुआ कुशीनगर में। कलिंग युद्ध के बाद नरसंहार होने के कारण सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, और वो चंड अशोक से धर्म अशोक बने। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन 8 स्तूपों में से 7 स्तूपों को खुलवाया और एशिया महाद्वीप में असंख्य स्तूप बनवाए।
उनमें से उन्होंने पहला जो स्तूप बनवाया वो सांची में बनवाया, जो स्तूप नंबर 1 में बना हुआ है, जो टेराकोटा ब्रिक्स से बना हुआ है, वो इसके अंदर है। अग्निमित्र शुंग ने इसको पूरा स्टोन से कवर कर दिया और इसका जीर्णोद्धार करवाया। उसमें जो रेलिंग लगाई उसको भूवेदिका कहते हैं, वो भी उन्हीं ने लगवाया था। स्तूप के टॉप में जो हर्मिका है वो भी उन्हीं ने लगवाई। इसके 200 वर्ष बाद आए फर्स्ट BC में आंध्रा के राजा, उन्होंने इसके चारों तरफ ये तोरणद्वार लगवाए। यहाँ जितने भी ये छोटे बड़े स्तूप हैं वो यहाँ के भिक्षुओं की समाधि स्थल है। ये जो आप उस स्तूप के ऊपर ये परत देख रहे हैं, ये शुंग वंश के सम्राट अग्निमित्र द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। सांची का स्तूप अपनी भव्यता और सूक्ष्म नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसके जो चारों तरफ तोरण द्वार हैं उसमें भगवान बुद्ध की जीवन की कहानियाँ उकेरी गई हैं, उनकी शिक्षा, त्याग और करुणा के संदेश उकेरे गए हैं। ये जो आधा टूटा हुआ स्तंभ देख रहे हैं, यहीं अशोक स्तंभ लगा हुआ था। इसका आधा टूटा हुआ ये है सामने। बताया जाता है कि इसको यहाँ के लोकल जमींदार ने गन्ने का रस निकालने के लिए तोड़वाया था। ये है इसका आधा हिस्सा। ये पत्थर जो है ये यूपी के मिर्ज़ापुर से मंगाया गया था। उस समय सम्राट अशोक ने स्वयं इस स्तंभ को बनवाया था। बहुत चिकना पत्थर है। उसके ऊपर जो अशोक चिन्ह था 4 शेर वाला, वो अभी म्यूज़ियम में रखा है। मैं उसकी फ़ोटो लगा दूँगा वीडियो में। इसको म्यूज़ियम में रख दिया था, बाकी आधा हिस्सा ये रखा है और कुछ हिस्सा वो स्तंभ में लगा हुआ है। ये बौद्ध धर्म के समय पे ये मंदिर बनाया गया था। उस समय मंदिर जो फ्लैट रूफ के बनते थे, प्लेन छत थे, गुप्त काल की आकृति। गुप्त काल का मंदिर था। उस समय गुम्बद वगैरह नहीं बनाई जाती थी, फ्लैट छत के रहते थे। ये है प्रार्थना स्थल, यहाँ पे प्रार्थना की जाती है। ये यहाँ पे मोनेस्ट्री बनी हुई है। ये छोटे छोटे कमरे टाइप के बने हुए हैं। यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध भिक्षु जो रहते थे उनको शिक्षा दी जाती थी। ये जो कमरे दे रहे हैं यहाँ पे हॉस्टल की तरह बौद्ध भिक्षु रुकता था। और ये यहाँ पे सामने आप बीच में देख रहे हैं, यहाँ उनकी क्लास लगती थी। ढके होंगे उस समय, ये खुदाई में ऐसे मिले। ये सब मोनेस्ट्री और कुछ इमारतें बनी हैं, बिल्डिंग। ये सब पहले हो सकता है इनके ऊपर फ्लैट रूफ हो। तो खुदाई में इस तरीके की मिली हैं, छोटे छोटे कमरे, 2-2 फुट की दीवारें। सांची का जो इतिहास है वो लगभग 300
ईसा पहले से लेके 1200 ईसा तक का है, जो लगभग 1500 वर्ष का है। इसकी जो खोज थी वो एक अंग्रेज आर्मी ऑफिसर टेलर के द्वारा 1818 में की गई थी, जब वो एक शिकार करने के लिए इधर जंगल में आया था। तब उसको ये स्तूप जो है बड़े ख़राब कंडीशन में टूटे फूटे उसको मिले थे। तो उसने यहाँ पे खुदाई वगैरह करवाई गई अंग्रेज़ों द्वारा, तब ये यहाँ पे इतना कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें मिली। ये सामने एक मोनेस्ट्री नंबर 38। ये पूरा जो कैंपस है बौद्ध स्तूप का, पूरा एक पहाड़ी के ऊपर है। जब सम्राट अशोक का कलिंग के साथ युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बहुत सारा नरसंहार होने के कारण जो सम्राट अशोक को अपने मन में ग्लानि फील हुई थी, उस वजह से उनने बौद्ध धर्म को अपनाया, जो शांति और अहिंसा का प्रचार करता है। तो उन्होंने जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना आरंभ किया, तब उन्होंने ऐसे स्तूप बनवाए थे। भगवान बौद्ध इस स्तूप का 1851 में अंग्रेज़ों द्वारा मरम्मत कराई गई थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये मंडप है, जिसका ऊपर का हिस्सा लकड़ियों का बनाया गया होगा, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, जो जलने के कारण दोबारा इसको बनाया गया था। छत भी रही होगी पहले, तो वही ये प्रार्थना स्थल था, तो छत तो हुई होगी, ऐसा बताते हैं। वहाँ मिलती हैं ज़्यादातर, ग्रीस वगैरह यूरोप में, वहाँ ऐसे बहुत ज़्यादा लोग दिखते हैं स्तंभ वगैरह। ये सामने वाले मोन्यूमेंट में सम्राट अशोक के पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा का शिक्षा दीक्षा हुई है। इसमें ये जो छोटे छोटे कमरे टाइप दिख रहे हैं, तो ये उस समय का हॉस्टल टाइप हुआ करता था। इनमें जो बौद्ध भिक्षु आते थे शिक्षा दीक्षा लेने, वो इन्हीं में रुका करते थे। और बीच में जो ग्राउंड दिख रहा है, वो हॉल हुआ करता होगा, उसमें उनकी क्लास लगती थी जो भी शिक्षा की। ये एक कुछ तालाब टाइप ये क्या देख रहे हैं, वो उधर से नीचे वहाँ पे है स्तूप नंबर 2। अच्छा, ये वाली रास्ता गई है स्तूप नंबर 2 पे। ये सामने आप एक मोर देख सकते हैं, बड़ी प्यारी मोर दिख रही है। मोरनी है, मादा मोर है।
ये जो आप कटोरा नुमा पत्थर देख रहे हैं, ये पहले जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांग के आते थे तो उनको भिक्षा में जो भी कुछ मिलता था वो इस कटोरे में सब इकट्ठा डाल दिया जाता था। फिर उसके बाद सभी भिक्षुओं में बराबर मात्रा में बांट दिया जाता था। ये मोन्यूमेंट जहाँ पे शिक्षा दीक्षा की पढ़ाई करी जाती थी। नीचे है थोड़ा ज़्यादा, स्तूप नंबर 2। यहाँ कोई नहीं जाता लगता है, कहाँ दिख रहा है ऐसे ये तो पत्थरों का प्राकृतिक वे बन गया जो है सामने तालाब ये है सामने स्तूप नंबर 2 के पास में एक छोटा सा सरोवर। दो नंबर स्तूप। ये जो फेस देख रहे हैं ये हमारे जो 200 रुपये का नोट है उस पे इसी साइड की फोटो प्रिंट है। भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 1563 ईसा पूर्व हुआ था एक राज परिवार में। पुराने समय में माँ अपने बच्चों का जन्म मायके में दिया करती थी, इसलिए माता महामाया बुद्ध भगवान को जन्म देने के लिए अपनी मायके जा रही थी तो रास्ते में प्रसव पीड़ा होने के कारण लुम्बिनी के जंगलों में उन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। बुद्ध भगवान के जन्म के 8 दिन बाद उनकी माता महामाया का निधन हो गया था। उसके बाद उनकी मौसी माँ गौतमी ने उनका पालन पोषण और भरण पोषण किया। उनके नाम से ही बौद्ध भगवान का नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। भारत में 2 मूर्ति कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, एक गांधार कला, एक मथुरा कला। सांची में जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब मथुरा कला से संबंधित हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बहुत अच्छे कंटेंट लेके आऊँ और आपका एंटरटेन करूँ। धन्यवाद।